सनातन संसार में आपका स्वागत है। एक प्राचीन साम्राज्य के हृदय में नचिकेता नाम का एक युवा बालक अपने संकल्प पर दृढ़ था। देवताओं को दिए गए उसके प्रसाद से निराश उसके पिता ने आवेग में आकर घोषणा की, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को देता हूँ। अटूट जिज्ञासा और विश्वास के साथ नचिकेता ने अपने पिता के शब्दों को शाब्दिक रूप से लिया और स्वयं मृत्यु से मिलने की यात्रा पर निकल पड़ा। यह कथा, जो कि कठोपनिषद में वर्णित है, केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और शाश्वत आत्मा पर एक गहन संवाद है। यह हमें अपने डर का सामना करने, गहन सत्य की खोज करने और नश्वरता के भ्रम से ऊपर उठने के लिए आमंत्रित करती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। जब नचिकेता यम के निवास पर पहुँचे तो मृत्यु के देवता अनुपस्थित थे। नचिकेता ने 3 दिनों तक उपवास और ध्यान करके प्रतीक्षा की। जब यम लौटे तो लड़के की दृढ़ता से प्रभावित होकर उन्होंने 3 वरदान दिए। नचिकेता के विकल्पों ने उसकी बुद्धिमत्ता को प्रकट किया। अपने पिता के साथ सुलह, पवित्र अग्नि अनुष्ठानों का ज्ञान, अंतिम प्रश्न का उत्तर, मृत्यु के बाद क्या होता है। यह तीसरा वरदान था जिसने उपनिषदों में सबसे गहन शिक्षाओं में से एक के लिए मंच तैयार किया। यम ने नचिकेता को धन, शक्ति और दुनिया के सुखों की पेशकश करके मना करने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता दृढ़ रहा। उसने घोषणा की, हे मृत्यु, ये क्षणभंगुर सुख स्थायी नहीं है। मैं उस सत्य की खोज करता हूँ जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे ले जाता है। भौतिकवाद की यह अस्वीकृति एक सार्वभौमिक दुविधा को उजागर करती है, क्षणिक इच्छाओं और शाश्वत सत्यों के बीच चुनाव। नचिकेता का संकल्प हमें याद दिलाता है कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। यम ने प्रकट किया कि आत्मा शाश्वत है, जन्म और मृत्यु से परे है। यह न तो शरीर है और न ही मन, बल्कि अंतिम पर्यवेक्षक है जो समय और परिवर्तन से अछूता है। यम ने समझाया, जो बुद्धिमान सभी प्राणियों में आत्मा को और सभी प्राणियों को आत्मा में देखते हैं, वे दुख से ऊपर उठकर आनंद प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा हमें सभी जीवन के परस्पर संबंध और हमारे भीतर दिव्यता की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाती है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग को स्पष्ट करने के लिए यम ने रथ के रूपक का उपयोग किया। शरीर ही रथ है, मन ही लगाम है, बुद्धि ही सारथी है, आत्मा ही सवार है। यदि लगाम, मन अनियंत्रित है तो घोड़े, इंद्रियां रथ को भटका देते हैं, लेकिन बुद्धि के दृढ़ मार्गदर्शन से रथ मुक्ति की ओर बढ़ता है। यम ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मा का ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने समझाया, दीपक से मुक्त लौ की तरह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने पर अनंत में विलीन हो जाती है। यह शिक्षा जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र को तोड़ने में ध्यान, आत्मजांच और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करती है। यम की शिक्षाओं के मूल में श्रेयस, अच्छा बनाम प्रेयस, सुखद की अवधारणा है। प्रेयस जहाँ तत्काल संतुष्टि प्रदान करता है, वहीं श्रेयस परम तृप्ति की ओर ले जाता है। नचिकेता द्वारा श्रेयस का चयन क्षणभंगुर सुखों के बजाय उच्च सत्य की खोज करने के साहस को दर्शाता है। कठोपनिषद से नचिकेता की कहानी जीवन की जटिलताओं को समझने वालों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक है। आज के तेज-तर्रार, भौतिक चालित समाज में यह कथा जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। आत्मजांच, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देकर हम अराजकता के बीच स्पष्टता पा सकते हैं और भय और नश्वरता के भ्रम से ऊपर उठ सकते हैं। परम सत्य पर नचिकेता का अटूट ध्यान हमें प्रेयस, सुखद मार्ग के बजाय श्रेयस, अच्छा मार्ग चुनने का महत्व सिखाता है। यह विकल्प हमेशा प्रासंगिक है, जो हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या वास्तव में हमें संतुष्ट करता है बनाम क्या हमें केवल विचलित करता है।
यम का सामना करने में उनका साहस हमारे डर का सामना करने और आत्म साक्षात्कार की हमारी खोज में अज्ञात को अपनाने की आवश्यकता का प्रतीक है। इस प्रकाश में सनातन धर्म अपनी गहन उपनिषदिक शिक्षाओं के साथ आधुनिक साधकों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है। यह अनुष्ठानों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवंत दर्शन है जो आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन को आमंत्रित करता है। मैं कौन हूँ? कोहम की जांच दार्शनिक से कहीं अधिक है। यह आत्मा स्वयं के साथ हमारे संबंध को फिर से खोजने का आह्वान है, जो शाश्वत, अनंत और आनंदमय है। भौतिकवाद और बाहरी मान्यता से तेजी से ग्रस्त दुनिया में उपनिषद हमें भीतर की ओर मुड़ना सिखाते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस और करुणा और आत्मानुशासन जैसे गुणों की खेती ऐसे उपकरण हैं जो हमारी बाहरी उपलब्धियों और आंतरिक पूर्ति के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं। वे हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करने का आग्रह करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य संचय नहीं बल्कि प्राप्ति है। इसके अलावा शिक्षाएं विविधता में एकता को प्रोत्साहित करती हैं, जो आज की खंडित दुनिया में एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सख्त जरूरत है। सनातन धर्म में सिखाई गई सभी चीजों के भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी को पहचानकर हम आपसी सम्मान, सहानुभूति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। नचिकेता की यात्रा आध्यात्मिक विकास में जिज्ञासा और संवाद की भूमिका पर भी जोर देती है। जिस तरह उन्होंने मृत्यु से सवाल किया, उसी तरह हमें भी साहसिक सवाल पूछने चाहिए और प्राचीन शास्त्रों और प्रबुद्ध गुरुओं के ज्ञान से जवाब तलाशने चाहिए। आखिरकार उपनिषद हमारी निष्क्रिय क्षमता को जगाने का एक निमंत्रण है। वे हमें क्षणिक खुशियों और दुखों से परे देखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जीवन की एक ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं जहां आत्मा परम वास्तविकता के रूप में चमकती है। इन शिक्षाओं को अपनाने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलते हैं, बल्कि मानवता के सामूहिक जागरण में योगदान देते हैं। सनातन धर्म अपने कालातीत ज्ञान के माध्यम से उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करना जारी रखता है जो यह पूछने के लिए पर्याप्त साहसी हैं, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? इसके परे क्या है? जब इन सवालों का ईमानदारी से पीछा किया जाता है तो वे सभी के सबसे बड़े खजाने की ओर ले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार और यह जानने का आनंद कि हम शाश्वत ब्रह्मांडीय सत्य के साथ एक हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।